Don't just watch lectures, don't just listen, think एंड सॉल्व। वो छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होने चाहिए जिससे आपको बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम नवनीत, अ सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट हाउ आई स्टडी मैथमेटिक्स इन इंजीनियरिंग। Interestingly, I am still following the same approach that I used to follow earlier, that I used to follow in my school time. So what is that approach? आज उसी के बारे में बात करूंगा। So coming to the very first step, that is you don't need to skip any lecture. मतलब किसी भी यूनिट के किसी भी चैप्टर के अगर टीचर 10 लेक्चर करा रहा है तो you are supposed to watch or attend those 10 lectures. It's your choice, it's up to you whether you want to attend offline classes or you want to watch any lecture from YouTube or any other source. लेकिन हर लेक्चर अटेंड करना है, वन शॉट के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है? क्योंकि एक अप्रोच होती है, एक पैटर्न होता है, तब टीचर क्वेश्चन कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करा रहा होता है तो समझ में आता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। अगर कहीं से आप केवल फॉर्मूला शीट निकाल लिए और फॉर्मूला लिख ले रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं ये फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से हो रहा है, तो आपको वो जो बेसिक यही रूट कॉज है जिसकी वजह से आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि डेरिवेशन हुआ क्या, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। सो हर लेक्चर अटेंड करना है, वन शॉट के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है? कमिंग टू दी सेकेंड स्टेप, दैट इज मेक प्रॉपर नोट्स। क्या मतलब है इससे? क्योंकि जब भी आप लेक्चर अटेंड करोगे ऑनलाइन और ऑफलाइन, टीचर एक तो कुछ क्लास में करने के लिए क्वेश्चन देता है फॉर प्रैक्टिस, आपको करने के लिए देगा, और कुछ क्वेश्चन वो खुद सॉल्व करा रहा होता है। तो कुछ क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जो कि आपको बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा रहे होते हैं, वो एक क्वेश्चन ही। तो नोट्स में हर वो रिजल्ट्स होना चाहिए जो कि टीचर ने कराया है, हर वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होना चाहिए जो टीचर ने कराया है, और जो आपको बोला है प्रैक्टिस करने को क्लास में कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, वो भी होना चाहिए, ठीक है? हर चीज़ उसमें मेंटेन रखनी है। फॉर एग्जांपल आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री, इक्वेशन, आइडेंटिटीज, सारी चीज़ें, सारे फॉर्मूलाज, सारे क्वेश्चन जितने टीचर ने कराए हैं, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं जो कि सामने टीचर करा रहे हैं समझ में आ जाते हैं, लेकिन सेम टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को देगा तो वो अपना नोट करना है, ठीक है? ये आपका सेकंड स्टेप है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैथ्स में नोट्स नहीं बनाने होते, बनाने हैं। डेरिवेशन करा रहा है, बोल रहा है लिखना है तो लिखना है, ठीक है? कमिंग टू दी थर्ड स्टेप, मेक शॉर्ट नोट्स। एक यूनिट के या फिर एक चैप्टर के आपको एक ब्लैंक शीट लेनी है, ब्लैंक पेज लेना है, उस पर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और शॉर्ट नोट्स में हर वो रिजल्ट होना चाहिए जो कि आपके नोट्स में था, हर वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होना चाहिए जो आपके नोट्स में था, जिससे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे थे, और वो छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होने चाहिए जिससे आपको बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है? जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ उससे पहले एक बार अपने नोट्स को पूरे रिवीजन करो, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कमिंग टू दी लास्ट स्टेप, दैट इज फोर्थ स्टेप, मल्टीपल रिविजन्स। जो ये शॉर्ट नोट्स आपने ब्लैंक शीट पे बनाए हैं ना, बहुत हेल्प करेंगे। व्हेन यू आर क्लोजर टू योर एग्जाम, देन यू डोंट नीड टू रिवाइज दैट 100 पेजेस और दैट 50 पेजेस ऑफ योर नोट्स, नो नीड टू डू दैट। These short notes that you made earlier, that will help you at that time, ठीक है? इस सीट के जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसके मल्टीपल रिवीजन करने हैं, और 2 से 3 बार आप नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि जब आप शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं आपने खुद ने बनाए, एक तो किसी के कॉपी नहीं करने, कोई भी इंटरनेट से कहीं से डाउनलोड करके नहीं करने, क्योंकि अपने ही शॉर्ट नोट्स बनाओगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपने ये क्यों लिखा है और ये फॉर्मूला कहाँ से डराइव हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको ही पता लगेगी, ठीक है? तो ये 4 स्टेप थे, सभी फॉलो करने हैं। और ध्यान रखना कि मैथ्स ऐसा नहीं है कि आपके बिना सॉल्व करे, बिना प्रैक्टिस करे कि आप क्वेश्चन बना पाओ। हो सकता है नए क्वेश्चन में आप दोबारा से स्ट्रगल करो, कुछ करो, दोबारा सीट ओपन करो, अपने शॉर्ट नोट्स ओपन करो, शॉर्ट नोट्स में नहीं मिल रहा है कुछ, नोट्स में देखो कि क्वेश्चन कहाँ पे गलती हो रही है। मतलब डोंट जस्ट वॉच lectures, don't just listen,
थिंक एंड सॉल्व, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे ना तब तक नहीं समझ में आएगा और ना ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.